महल की दीवारें कुछ ना कुछ छुपाती हैं, पर कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ समय के साथ गहरे होते जाते हैं। जैसे कि फुसफुसाता आईना। वर्धनपुर के राजमहल में एक पुराना तहखाना वर्षों से बंद पड़ा था। कोई नहीं जाता था वहां, पर एक दिन मरम्मत के दौरान वहां से एक आईना मिला। धूल से ढका, लकड़ी से जड़ा, मगर उसमें कुछ था ऐसा जो आंखों को बांध ले। रानी संयुक्ता ने आईने को पहली बार देखा और बस देखती रह गई। रानी संयुक्ता धीमे स्वर में, इसे मेरे कक्ष में रखवा दो, यह साधारण नहीं लगता। वो आईना अब रानी के कमरे में था, पर तभी से रानी का व्यवहार बदलने लगा। वो घंटों अकेली बैठी रहती, आईने को देखती और कुछ बुदबुदाती। कभी हंसती, कभी डरती और कभी लगता जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। राजा वीरेंद्र को चिंता हुई। एक रात उन्होंने रानी के कमरे में झांक कर देखा। रानी आईने के सामने खड़ी थी और कह रही थी, रानी संयुक्ता, काफी धीमी, लगभग फुसफुसाहट, बहुत जल्द वह चला जाएगा और तू उसका स्थान ले लेगी। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसी रात राजगुरु बेहोशी की हालत में रानी के कमरे के बाहर मिले। उनके पास फर्श पर बना एक अजीब निशान था, मुकुट के आकार का। अब सवाल ये था, क्या रानी संयुक्ता के भीतर कोई और आत्मा बस गई है या वो खुद कोई और बन चुकी है? क्योंकि आईने में सच्चाई और झूठ दोनों साथ खड़े थे, पर सच्चाई अभी बाकी थी, क्योंकि अगली बार आईना बोलेगा।